व्यक्ति जो 14 साल जेल काटकर अपने घर आता है और घर आने के 4 दिन बाद ही वो एक कब्रिस्तान के अंदर जाता है। वहां पर पहली रात को ही एक लड़की की डेड बॉडी को दफनाया गया था। उस डेड बॉडी को वहां से निकालता है, उसके कफन को हटाता है और फिर पूरी रात भर उसके साथ दरिंदगी करता है। अमावस्या की वो रात होती है। दोस्तों, जब ये मामला अगले दिन लोग वागों को पता चलता है तो यहाँ पर जो मामला है बहुत बड़ा तूल पकड़ जाता है। लोग वाग ज़्यादातर यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि अमावस्या की रात को ऐसा किसी ने किया है तो ये हिंदू होगा और हिंदू ने ही तांत्रिक विद्या के कारण लड़की के साथ कुछ गलत किया है। दोस्तों, मामला तूल पकड़ता रहता है। कुछ दिन तक तो ये मामला चलता है लेकिन फिर शांत हो जाता है। उसके बावजूद यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इस पूरे शमशान में लगा दिए जाते हैं और फिर यहाँ पर ऐसे ही एक मामला और होता है जब आगे एक और अमावस्या आती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। कौन था वो व्यक्ति? क्या वो हिंदू था या मुस्लिम था? क्या उसकी इंसानियत थी? क्या वो यहाँ पर करता था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, कमजोर दिल वाले इस वीडियो से अलग ही रहें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है खंडवा और इसी का एक बड़ा कब्रिस्तान है। दोस्तों, 18 मई को यहां पर एक लड़की की डेड बॉडी को दफनाया गया था। कुछ बीमारी की वजह से लड़की की मौत हुई थी। 19 मई को अमावस्या की रात होती है। दोस्तों, यहां पर 19 मई को एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति आने के बाद इस कब्र में घुस जाता है और फिर यहां पर उस कब्र से कपड़ा हटाता है और इस लड़की के साथ जो मरी हुई है डेड बॉडी है उसके साथ दरिंदगी करता है और यहां से चुपचाप चला जाता है। जैसे ही अगले दिन जो घर वाले यहां आते हैं देखने के लिए तो यहां पर जब घर वाले कब्र को इस तरह से फैला हुआ देखते हैं, लड़की के पैरों को चौड़ा हुआ देखते हैं कि उसके पैर चौड़ा रखे हैं और जो कफन है वो भी नीचे के हिस्से से हटा हुआ है, तो इन्हें कुछ आशंका होती है और आशंका भी इस तरह से आगे बढ़ जाती है। इन्हें लगता है कि अमावस्या की रात को ही यहां पर किसी हिंदू ने आकर ऐसा गलत काम किया है, क्योंकि तांत्रिक विद्या अमावस्या की रात को हिंदू करते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं। दोस्तों, अब यहां पर यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ जाता है। लोग वागों का यहां पर जमावड़ा जम जाता है। हजारों की संख्या में यहां पर मुस्लिम लोगों की भीड़ हो जाती है। सभी यहां पर यही कह रहे थे कि इस मामले का जल्दी से जल्दी पर्दाफाश किया जाए। उसके बाद पुलिस यहां पर इन लोगों को जैसे तैसे करके शांत करती है और यहां पर अपने कामकाज में लग जाती है। दोस्तों, यहां पर एक मामला और आता है जो सिंघाड़ा कब्रिस्तान है, यहां से थोड़ी सी दूर पड़ता है। वहां पर भी अमावस्या की रात को ही एक लड़की के साथ में ऐसा हुआ था। उस कब्र से भी मिट्टी हटाई गई थी और उस कब्र से भी इसी तरह से कफन हटाया गया था और उस लड़की के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ था। दोस्तों, मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ जाता है। पुलिस अब यहाँ पर जांच पड़ताल में लग जाती है, आसपास के लोगों से बातचीत करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। पुलिस यहाँ पर अब सीसीटीवी कैमरे लगा देती है। दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद अब पुलिस को होता है कि अगला कोई ऐसा मामला होगा तो यहाँ पर पकड़ा जाएगा। दोस्तों, फिर होता कुछ ऐसा है, 20 सितंबर को बड़ा कब्रिस्तान में ही फिर एक लड़की की डेड बॉडी आती है और लड़की की डेड बॉडी आने के बाद उसके साथ भी वही सब होता है, क्योंकि वो शख्स यहां पर इसी के इंतजार में था। और जब यहां पर पुलिस इस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो उसमें एक शख्स नजर पड़ जाता है और जब उस शख्स को पता चलता है कि यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो उस कफन को वहां से निकालता है, निकालकर उस सीसीटीवी कैमरे में ढकने लगता है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यहां पर सीसीटीवी कैमरा एक नहीं कई सारे लगे हुए, दूसरे कैमरों में ये कैद हो जाता है। पुलिस अब यहां पर अपनी जांच पड़ताल करने लगती है कि ये व्यक्ति अगर रात को आया होगा तो शायद ये दिन में भी आया होगा। फिर जब दिन की फुटेज निकाली जाती है तो पता चलता है जो लोग यहां पर उस कब्र को खोद कर गए थे और यहां पर इस लड़की को दफना कर गए थे उनके साथ भी ये व्यक्ति होता है, यानी कि दिन में भी ये यहां पर आया था। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस उस व्यक्ति के फोटोग्राफ्स निकालती है, आसपास के लोगों से बातचीत करती है।
तो उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है। वो कोई हिंदू नहीं था, ना ही कोई तांत्रिक था, वो मुसलमान ही था। उसका नाम अय्यूब, जिसके पिता का नाम इस्माइल था और जो ग्राम मुदवाड़ा इलाके का रहने वाला होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर अय्यूब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे डिटेल से जांचा जाता है कि तूने ये सब क्यों किया, उसके पिछले जीवन के बारे में पता किया जाता है, तो एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। पता चलता है कि साल 2009 में अय्यूब की शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के कुछ दिन बाद ही अय्यूब अपनी पत्नी से परेशान हो जाता है और आग लगाकर उसे जलाकर मार डालता है। दोस्तों, यहाँ पर यह मामला दब जाता है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि लड़की के घर वाले गरीब होते हैं, ज़्यादातर वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो मामला वहीं पर बिल्कुल बंद हो जाता है, थम जाता है। उसके बाद साल 2011 में फिर से इसकी शादी हो जाती है और अब की बार ये यहाँ पर अपनी पत्नी को पानी में डुबाकर मार डालता है। लेकिन अब की बार ये बचता नहीं। यहाँ पर जो लड़की के घर वाले होते हैं वो साफ कह देते हैं कि अय्यूब ने ही हमारी लड़की को मारा है। फिर यहाँ पर अय्यूब के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, उसे जेल हो जाती है और उसे आजीवन कारावास भी दे दी जाती है। लेकिन 15 मई 2025 को वो रिहा हो जाता है। दोस्तों, 15 मई को जब वो रिहा होता है तो वो अपने घर आ जाता है और 15 मई के बाद 19 मई को अमावस्या के रात को ही वो कब्रिस्तान में पहुंचता है और वहां जाकर वो पहली बार इस कांड को कर देता है। दूसरी बार भी वही कांड को करता है और तीसरी बार भी वही कांड को करता है। इस तरह से वो पकड़ा जाता है। पुलिस यहां पर जब उससे बातचीत करती है कि तूने ऐसा क्यों किया, इस सब से तुझे क्या लाभ होगा, तो यहां पर वो कहने लगता है कि मेरी एक मुलाकात एक तांत्रिक व्यक्ति से हुई थी। उसने मेरे को बताया था कि अमावस्या की रात को अगर तू कब्रिस्तान से किसी लड़की को निकालकर उसके साथ में इस तरह का काम करेगा तो तू जवान हो जाएगा, तेरी ताकत 3 गुनी बढ़ जाएगी, तू हर व्यक्ति से बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। इस सब को करने के लिए मैंने ऐसा काम किया है। यहाँ पर ये अय्यूब ऐसा बयान देता है, लेकिन पुलिस यहाँ पर अब ये मामला पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करे कि किस तरह से ये कब्र में घुसता था, किस तरह से ये पूरा काम करता था। ये प्रोसेस दोबारा से चलाने के लिए उसे उसी कब्रिस्तान के अंदर लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पर लोगों को पहले से ही भनक लग जाती है कि अय्यूब यहाँ पर आने वाला है। लोगों की भीड़ उग्र हो जाती है और अय्यूब को यहाँ पर पुलिस से छीनने लगती है, लेकिन पुलिस यहाँ पर और अपनी टीम बुलाकर अय्यूब को वहाँ से बचा लेती है और बचाकर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर अय्यूब को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस का दावा है कि इसके खिलाफ इतने सारे जो क्रिमिनल जो अपराध हैं वो सब लगा दिए जाएंगे, क्योंकि ये कभी भी अब जेल से बाहर नहीं निकल सकता। जो व्यक्ति जेल के अंदर इतने दिन रहने के बाद भी नहीं सुधर पाया, वो व्यक्ति यहाँ आकर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जो मरी हुई लड़कियों के साथ ऐसा काम कर सकता है, वो अगर उसके सामने जिंदी कोई लड़की आ जाए तो वो क्या नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पर ये घटना एक बार के लिए डरा भी देती है और कुछ लोग यहाँ पर इस तरह के इस मामले को तूल भी पकड़वा रहे थे। उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक कोई जांच पड़ताल ना हो, इस तरह से धर्म के प्रति कोई भी ऐसी भेदभाव ना बनाए और ना ही इस तरह से कोई आगे अफवाह फैलाएं। दोस्तों, यहाँ पर अगर ये धर्म के प्रति ऐसी भावना फैल जाती तो आपस में लोगों की लड़ाई भी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही कहा गया था कि अमावस्या की रात को हिंदू ही ऐसी तांत्रिक विद्या कर सकता है, लेकिन ऐसी तांत्रिक विद्या और ऐसा घिनौना काम करने वाला वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान ही था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि कभी भी बिना किसी जांच पड़ताल के कोई भी कदम ना उठाएं और कभी भी ऐसा ना सोचें कि हिंदू ही गलत कर सकता है या मुसलमान ही गलत कर सकता है। इंसान कभी भी कोई भी हैवान बन सकता है, जो हैवान बनेगा वो किसी भी धर्म में हो सकता है। इस सब के लिए आप यहां पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहां पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट हमारे वीडियो पर आता है, वो जावेद खान का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी जी, अमेजिंग वीडियो, वेरी नाइस। रानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पान सिंह जी, जो दूसरे लोगों को आंसू पर अपनी खुशी का महल बनाते हैं, वो आखिर में खुद ही खंडर हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट है। दोस्तों, उसके बाद मोनू जैन जी, वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी लिखते हैं, बहुत सुंदर भाई साहब, आपकी कहानी सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आप सभी इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें और आज की इस घटना पर आप ज़रूर कमेंट करके जाएँ, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति ने इंसानियत को शर्मसार ही कर
दिया। तो आज की इस घटना पर आपको कमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पर इस व्यक्ति ने इंसानियत को बिल्कुल शर्मसार कर दिया। जो मरे हुए इंसानों के साथ ऐसा कर सकता है, वो जिंदे इंसानों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, आप इस व्यक्ति को किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके जरूर देकर जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।